अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ माय वेरी डियर यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक और बहुत ही ज़बरदस्त चटपटी सी चटनी की रेसिपी, जिसे आप रमज़ान में पकोड़ों समोसों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप दही में भी मिक्स कर सकते हैं, चाहे तो मायोनीज़ में मिक्स करके डिफरेंट बर्गर्स के लिए, सैंडविचेस के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसे खाली एज़ इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल, बहुत इजी प्रोसेस है। चलें स्टार्ट करते हैं। आपने लेना है धनिया, फ्रेश कोरिएंडर आपने लेना है फाइनली चॉप्ड, और इसको अच्छे से धो लेना है आपने। जितना आपने धनिया लेना है उसका हाफ जो है आपने पुदीना लेना है। 4 से 5 जमें आपने लहसुन की लेनी है। छोटा 1 प्याज ले लेना है, बड़ा है तो हाफ़ ले लेना है आपने। 4 से 5 आपने हरी मिर्चें लेनी हैं। जितनी तेज़ी आप चाहते हैं उस हिसाब से क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इमली आपने लेनी है। इमली भी जो है वो मैंने यहाँ पर ली है 5 to 6 टेबलस्पून, तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आपने लेना है नमक, ज़ीरा और चाट मसाला। आधा टेबलस्पून मैंने नमक और चाट मसाला लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरा लिया है। और टमाटर आपने एक लेना है, एक छोटा। इन तमाम चीज़ों को आपने हैंड ब्लेंडर या ब्लेंडर, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपने सारी चीज़ों को डाल देना है। अगर तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए आपने चैनल को विज़िट करना नहीं भूलना। तमाम चीज़ों को जो है आप मिक्स कर दें। नमक और चाट मसाले की क्वांटिटी को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं एज़ पर योर नीड। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और फिर आपने इसे अच्छे से ब्लेंड करना है जब तक कि एक पेस्ट फॉर्म नहीं हो जाता। यहाँ पर देख लीजिएगा, मज़ेदार सी हमारी चटनी जो है वो बिल्कुल तैयार है। आप इसे चाहें तो फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। अप टू 10 डेज़ आप इसे स्टोर कर सकते हैं, और चाहें तो इसे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।